अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम हाफिज़ मोहम्मद हमाद। आप लोगों को वेलकम टू द फिज़िक्स हब चैनल में आपको बेटा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अपना मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का। ठीक है, तो क्लास 7 का आज हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। क्लास 7 के अंदर ये आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 1 का, जो हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें हमने बेटा आज हमने रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है। हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो आप ऑब्जेक्टिव देखें कि हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब आप इस लेसन को आज पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद आप क्या सीख चुके होंगे? आप सीख चुके होंगे एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज द नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। तो बेटा आप नेगेटिव नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में सीख चुके होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलें आए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A है बेटा ये हमारी। तो इसके अंदर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं, A से E तक इसके पार्ट्स हैं। इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ रैशनल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें कंडीशन है, रैशनल नंबर किसी भी ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो ये हमारे पास Q है वो 0 ना हो। क्यों, उसकी रीज़न क्या है मैं चलें आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखें, अगर तो हम P ओवर Q को लिखते हैं, P डिवाइडेड बाय Q को मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए अगर Q हमारे पास 0 हो जाता है तो आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ के डिवाइड के अंदर 0 आ जाए तो वो हमें इन्फिनाइट आंसर देता है। किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पर चेक करके देखेंगे तो वो हमें क्या देगा? मैथ एरर दे देगा, या सिंटैक्स एरर दे देगा, या हमें एरर दे देगा मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर भी। तो मतलब अगर किसी भी डिवाइड के अंदर आप 0 नहीं लिख सकते। तो इस तरह रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। उसकी एग्जांपल्स के लिए ये 2 नंबर मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जो आपके पास क्या हो सकते हैं? रैशनल हो सकते हैं, इसलिए मैंने साथ ETC लिख दिया है। चलें बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास -8/5। तो -8/5 माइनस आगे ब्रैकेट है -2 होल 1/3 ब्रैकेट क्लोज -1/2। तो बेटा याद रखिए कि हमने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमारा जो मैथमेटिक्स का रूल है वो अप्लाई होता है इसके ऊपर। क्या रूल है हमारे पास? वो रूल है बेटा बोर्ड-इमैश रूल। ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे कि अगर कहीं पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो उस रूल को जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बोर्ड-इमैश रूल बेटा। तो बोर्ड-इमैश रूल हमें क्या बताता है? बोर्ड-इमैश रूल ये बताता है कि किसी भी अगर आप एक्सप्रेशंस को या इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि सबसे पहले उसमें आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अगर आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं तो सबसे पहले उसको सॉल्व करें। यहाँ पर इसके दरमियान में डी भी आएगा, तो आप ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करें बेटा। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद आप क्या करें? अगर आपको ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही तो फिर आप डिवीजन को सॉल्व करें। डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें ज़रा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं इसकी मिक्स फॉर्म को ख़त्म करता हूँ। मिक्स फॉर्म कैसे ख़त्म होती है? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2, तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। 8 + 1 जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। 8 + 1 हमारे पास क्या आ गया? 9। या फिर आप उससे पहले ऐसा करें कि इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर एक और भी बात आपको बताता जाता हूँ बेटा, याद रखें कि जब भी दो साइन सेम होते हैं, आपस में वो मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो, तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलता है? आंसर हमें हमेशा मिलता है प्लस का। ठीक है,
तो अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें आंसर प्लस का मिलता है। तो माइनस का आंसर मल्टीप्लाई में हमेशा सिर्फ हमें तब मिलता होता है जब दोनों का साइन डिफरेंट हो, दोनों का साइन हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, एक प्लस हो और एक माइनस होगा तो हमें आंसर माइनस में मिलेगा। अदरवाइज जो हमारा आंसर है वो हमेशा किस चीज़ में आया करेगा, प्लस में आएगा। चाहे दोनों माइनस के हों या चाहे दोनों प्लस के हों, तो हमें आंसर किस चीज़ में मिलेगा बेटा, प्लस में। तो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया है। देखें, अगर मैं एक प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर प्लस, अगर एक माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा मेरे पास, प्लस आएगा। तो अगर मैं प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ही सिर्फ हमें आंसर किस में मिलता होता है, माइनस में। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला माइनस इस माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर किस में मिलेगा, प्लस में। तो आप इस तरह से याद रखें कि सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आंसर हमेशा प्लस में मिलता है। तो इसलिए -8/5 आपने वैसे ही लिख दिया, आगे आपने लिखा माइनस माइनस प्लस 2 होल 1/4 और आगे -1/2 वैसे ही आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको ना मिक्स फॉर्म को खत्म करते हैं। तो मिक्स फॉर्म को कैसे खत्म करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 8, 8 + 1, उसमें 1 ये ऐड कर दें, 8 + 1 9। तो ये देखें, ये हमने पहले वाली टर्म वैसे ही लिख दी -8/5 और उसके आगे हमने लिखा 9/4 और आगे साथ हमारे पास -1/2 वैसे ही आ गया। अब ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं तीनों। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है जी, आप इस तरह से तीनों नंबर लिख लें जिनका एलसीएम लेना है 2, 4 और साथ आपके पास और कौन सा नंबर है जी, 5। तो आप ये इन तीनों नंबर्स को लिखकर आप इनको इकट्ठा डिवाइड करें, आप इनको इकट्ठा डिवाइड करें। पहले ऐसा नंबर सोचें जिस पे ये तीनों डिवाइड होते हों। तो अगर आप देखें, ऐसा नंबर 2 है जिस पे ये दोनों पहले डिवाइड हो रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं। तो अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 1 ज़ा 2 होगा। इसी तरह अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 2 2 ज़ा 4 होगा। इसी तरह से अगर 5 इस पे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम उसको इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो 5 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद आप दोबारा से इसको 2 पर डिवाइड करें। तो देखिए, मैं 2 पर दोबारा से डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 1, ये अब डिवाइड हो जाएगा, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और ये उसके बाद 5 बच जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं फिर इसको किस पे डिवाइड कर लूँगा, जस्ट 5 पर। तो लें जी, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 5 पर डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरे पास दोनों 1 1 हैं और मेरे पास आगे क्या आ गया बेटा, 5। तो आप ये भी 1 हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो एलसीएम आया वो मेरे पास आया 2 × 2 और ×5। तो 2 × 2 4 ×5 क्या आ गया हमारे पास, 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इसका एलसीएम क्या आ गया है जी, 20। तो वो वाला 20 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि आप इस 20 को, इस 5 को 20 पर डिवाइड करें। 5 को अगर आप 20 पर डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है। तो उस 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस 8 से, मतलब यहाँ पर आपने इसको लिखते वक्त 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 8 4 ज़ार क्या आ गया, 32 यहाँ पर लिख दिया। और अगर आप इस 4 को डिवाइड करें 20 पर तो ये आपके पास 5 आएगा। तो इसका मतलब आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो 9 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ार 45। और इसी तरह अगर इस 2 को डिवाइड करें तो आपके पास 10 आ गया। तो इसका मतलब इस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। तो ये आपके पास, इसलिए यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो 32 45 और आपके पास 10 बन गया, ठीक है। अब आप इसको बाद एक ही सिंगल फ्रैक्शन में लिख लें 20, ये माइनस का 32 आ गया, ये माइनस का 45 और माइनस का 10 आपके पास। तो आप पहले माइनस वाले दोनों ऐड कर लें, -32 और -10, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 42, ठीक है जी, और माइनस का 42 और प्लस का 45। तो अगर आप प्लस के 45 में से माइनस का 42 माइनस कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा इसका आंसर बन गया 3/20। तो आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया 3/20। तो ये हमने इस तरह से फर्स्ट पार्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी हम इसी तरह से करते हैं। चलते हैं अगले पेज के ऊपर हमारे। नेक्स्ट इसका बी पार्ट हमारे पास ये है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको इसके अगले पार्ट्स करवाऊँ। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो इसका ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बेटा 6 होल 1/5। इसी तरह से ये आगे ब्रैकेट है। हमने वही बोर्ड मैश रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। जब हम इसके ऊपर बोर्ड मैश रूल अप्लाई करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करता हूँ।
इसकी ब्रैकेट्स को अगर मैं ख़त्म करूंगा तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने अभी बताया था सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है, ये प्लस में आंसर आया 3/4 बन गया। और इसी तरह से ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस के अंदर आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास, अब आप इसकी मिक्स फॉर्म को ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसके अंदर 1 को ऐड कर दें। 6 5 आर 30 और ये 1 ऐड होगा, हमारे पास आ गया 31/5। इसी तरह 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो आंसर है उसको 1 में ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, 41। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 41। अब आपने इसका एलसीएम लेना है। अगर आप देखें, आप 4 5 और 10 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 20 आ जाता है। जिस तरह मैंने अभी समझाया था उसी तरह से आप इसका एलसीएम ले लें। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास इसका आंसर, पहले तो देखें ये 4 पर डिवाइड हो रहा है, पहले तो सॉरी 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको 2 पर डिवाइड कर लें। 2 पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा बेटा, ये सॉरी 2 2 ज़ा 4, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट जो है 2 5 ज़ा 10। उसके बाद आप इसको 2 पर फिर दोबारा डिवाइड करें तो ये आपके पास आ गया बेटा 2 1 ज़ा 2 और ये आपके पास 5 और ये 5 वैसे ही लिखा रहेगा। तो आप जब इसके बाद इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों जो है आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास अगर आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 1 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 1 और इसी तरह से हमारे पास 1। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ये आंसर आ रहा है 20, तो वो 20 आपने इधर लिख दिया। उसी तरह फिर आप 20 को 5 पे डिवाइड करके देखेंगे, 20 को 5 पर डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो इसका मतलब आपने 31 को मल्टीप्लाई कर देना है बेटा 4 के साथ। तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 124। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप के लिए आप यहाँ से 4 को 20 पर डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 15। इसी तरह से आप 10 को 20 पर डिवाइड करेंगे, वो आपको 2 आंसर देगा। वो जो 2 आंसर मिलेगा 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 82 बन जाएगा। इसको फिर सेम डिनोमिनेटर में लिखें, सेम डिनोमिनेटर में, सिंगल डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये आपके पास 124 15 और 82 बन गया। अब आप क्या करें, 124 के अंदर 15 ऐड कर लें, उसके बाद 82 उसमें से माइनस करें तो ये 57 आ गया। अब ये आपका सिंगल फ्रैक्शन में आ गया, बट अगर आप इसको देखें तो ये इनप्रॉपर है। तो आपको पता है कि आप इसको प्रॉपर बनाकर लिखते होते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 57 को डिवाइड कर लेंगे आप 20 पर। तो जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो आप इस तरह से 57 अंदर लिखेंगे और 20 आप बाहर लिखेंगे। इसका अगर आप 20 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 22 आर क्या होता है, 40। तो आप 22 आर 40 लिखेंगे और जब आप 40 लिखेंगे तो आप इन दोनों को फिर माइनस कर लें तो आपके पास ये आ गया बेटा 17। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये जो 2 आ गया इसको आपने स्टार्ट में लिख देना है, तो आपके पास 17/20 ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं जी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी बेटा 6 होल 2/7 और ये ब्रैकेट है, इसी तरह से ये ब्रैकेट है। अगर आप इसको देखें तो हम सबसे पहले यही ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अगर अपोजिट नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो हमें माइनस मिलेगा, ये देखिए माइनस आ गया। इसी तरह ये सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो हमें प्लस मिलेगा, तो उसकी जगह पर ये हमारे पास प्लस आ गया। उसके बाद आप इसकी मिक्स फॉर्म खत्म करें, 4 × 7, तो ये इसी तरह उसके बाद इसको इसमें ऐड कर लें। क्लियर है। इसी तरह जी आप 6 × 3 लिखें और उसके साथ जो आंसर है उसको 1 में ऐड कर लें, तो ये आपके पास बन गया 7 4 ज़ा 28 + 2 30। तो इसी तरह से 6 3 ज़ा 18 और 1 19, तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद बेटा आपने फिर इनका तीनों का एलसीएम लेना है, 7 का, 3 का और 21 का। जब आप इनका एलसीएम लेंगे इकट्ठा लिखकर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है पिछले दोनों क्वेश्चंस में, तो आप जब इनका बेटा एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 21। तो आपके पास जो आंसर आया 21 वो आपने बेटा तीनों के डिवाइड में लिख दिया। तो अब जब आप 21 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 3, तो आप उस 3 को इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप 3 को डिवाइड करेंगे 21 पर तो आंसर 7 आएगा, तो आप उस 7 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 21 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1।
ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। फिर आप इसको सेम एक ही सिंगल डिनोमिनेटर में लिखें, यह 90 माइनस 133 और 4। अब आप 90 और 4, 94 को माइनस कर दें 133 में से, तो आपके पास बच गया -39/21। तो फिर ये अब आपके पास अगर आप देखें तो ये अब 3 के टेबल पर कट रहा है, तो आप इसको 3 के टेबल पर काटें। 3 के टेबल पर काटेंगे तो 3 7 जार 21, और अगर आप इसको 3 के टेबल पर काटें तो 3 1 जार 3, और ये आपके पास कटेगा तो 3 3 जार 9। तो ये आपके पास -13/7 आ गया। फिर उसके बाद अब ये अगर आप देखें तो ये इम्प्रॉपर है, तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए जैसे मैंने भी आपको बताया है कि आप 13 को अंदर लिखें और आप डिवाइड कर दें बेटा 7 पर। आप 7 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 1 जार 7, और जो नीचे बच गया वो आपके पास क्या आ जाएगा 6, इनको माइनस करके। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1 होल 6/7, और ये माइनस भी साथ आ जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा इसका डी पार्ट -4, और ये ब्रैकेट आप पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करें। ये माइनस प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस लग गया। इसी तरह से ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपने माइनस लगा दिया। उसके बाद आप क्या करें बेटा, उसके बाद आप ऐसा करें उसके बाद आप ऐसा करें कि इसको जो है ना आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें। इसको देखें, ये हमने जैसे किया है, इसको हमने जो है ना 4/3 को भी इसको हमने तो हमने बेटा इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया 1 होल 1/3 की फॉर्म में। उसके बाद हमने इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो इन दोनों का 8 और 3 का एलसीएम अगर हम लें तो 24 आ जाता है। 24 अगर हम इसका एलसीएम लेकर इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास -3 और ये -8, ये माइनस के थे सारे, तो इसलिए इनको अब आप ऐड करें तो -3 और -8 11 हो गया। जब ये 11 ऐड करेंगे तो देखेंगे -3 और ये वाला -1 और ये -4 आपस में ऐड हो जाएंगे, जो मिक्स नंबर से पहले लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास -4 और -3 -7, और ये -1 -8, तो ये हमारे पास आ गया -8 होल 11/24। चलें जी नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, ई पार्ट इसका देखें। ये हमारे पास है 1/5। हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे हमारे पास बेटा माइनस। तो आप उसके बाद इसको जो है लिख लें, इसका ये मिक्स फॉर्म ख़त्म करें। मिक्स फॉर्म 4 2 जार 8 + 1 हमारे पास क्या आ गया 9, तो आपके पास ये 9/4 बन गया। तो अब आप इसके बाद क्या करें, इसका एलसीएम लें। हमने पहले इन्हीं तीनों नंबर का एलसीएम पीछे लिया था, तो अगर आपको पीछे इन तीनों नंबर का एलसीएम देखना है तो हमने अभी पीछे लिया था 2 का, 4 का, 5 का और इसका। तो हमारे पास एलसीएम वो आया था बेटा 20, तो हमारे पास वो एलसीएम हमारे पास 20 आ गया दोबारा से। अब मैं 20 को अगर 5 पर डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 4 आता है, तो मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा बेटा 4 से। तो ये 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये मेरे पास 4 बन गया। इसी तरह इस 20 को 4 पे डिवाइड करूं तो 5 आएगा। इस 9 को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 5 के साथ, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह इस 2 को अगर मैं 10 पे डिवाइड करूं तो ये हमारे पास 10 आता है, इसलिए मैं इस 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 10 के साथ। तो मैं इस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा 70। तो अब आप इनको जो है सेम डिनोमिनेटर में लिखें, उसके बाद ऐड कर लें -70 और -4, ये -74 बन जाएगा। -74 में से 45 माइनस करें, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास -29 बचेगा। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर में है तो इसको प्रॉपर आप बना लें। इसको 29 को आप अंदर लिखें और 29 को अंदर लिख के आप उसके बाद 20 पर डिवाइड कर लें। 20 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 जार 20, तो आपके पास बकाया बच जाएगा बेटा इसमें से 9। जो अब आप इनको माइनस करेंगे तो जो 9 बचेगा वो आप लिख देंगे ऊपर, और 20 उसी तरह से नीचे आ जाएगा, और जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 वो आपके पास स्टार्ट में आ गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 पर आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है कि इन्हीं क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पर सेम इसी तरह एज इट इज लिख कर चेक कर लेना है इनके आंसर्स को। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।